So, welcome to your channel, my dear soul family. So, जिस वीडियो का आपको बहुत टाइम से वेट था, इनर वर्क की सीरीज़ जो है अब स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनर वर्क होता क्या है। ओके, बेसिकली ये क्यों होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पहले वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जब तक वो इनर वर्क नहीं करते हैं तो उनकी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ऐसे ही वेस्ट होती रहती हैं। राइट, मीन्स अपनी जो वो एनर्जी है उनको सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे एनर्जी इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी एनर्जीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब बैलेंस करना आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इनर वर्क जो होता है मतलब अपने अपने आप पर वर्क करना। ठीक है, कोई इसको भक्ति का नाम दे देता है। ठीक है, कोई इसको बोलता है गॉड से कनेक्टेड, कोई बोलता है डिवाइन से कनेक्टेड। ठीक है, बेसिकली हमें पहले खुद से कनेक्ट होना है। ठीक है, मतलब हमारी आत्मा। ठीक है, आप इसमें मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए दूंगी। ठीक है, एंड आपको कैसे शुरू करना है अपना इनर वर्क बेसिकली। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो वीडियोस इनर वर्क के लिए आएंगी, इन्हें आप में इन्हें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, एंड बेसिकली आप अपने आप में चेंजेस होते हुए देखेंगे एंड आप फील करेंगे कि आप अपनी पावर से जुड़ रहे हैं, मीन्स अपने डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको जिस वर्क के लिए भेजा गया है उस तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनर वर्क के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, हर सोल के लिए है। ठीक है, तो हर सोल इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक जर्नी। ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी को बहुत तरीके से एक गलत लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप साधु बन जाइए, संत बन जाइए एंड सब कुछ त्याग दीजिए, वो एक आध्यात्मिक जर्नी होती है। बेसिकली अस रियल आध्यात्मिक जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी को सही तरीके से किसी ने अभी तक मैंने देखा है किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है मीन्स जैसे आपको इस अर्थ पर भेजा गया है, क्यों भेजा गया है। ठीक है, इस इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है। ओके, तो आप उसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, बट एक समरी के रूप में बता सकते हैं कि आपको इस अर्थ पर भेजा गया है ताकि आप गॉड के एक तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो आप पहले से ही कनेक्टेड हैं गॉड से, लेकिन कहीं ना कहीं इस अर्थ पर आकर जब आप मेरी रियल ट्विन फ्लेम सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। ठीक है, हम बचपन से ही हम अलाइंड होते हैं डिवाइन से, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस दुनिया की अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको वापस से उस डायरेक्शन में लाने के लिए, मतलब जिस कॉन्टेक्ट को आप करके आए हैं पहले से ही, तो ये सब एक तरीके से लीला आपके साथ खेली जाती है, मतलब चैलेंजेस दिए जाते हैं। आप एक बार रियल ट्विन फ्लेम्स जर्नी जो है उस मतलब वो सीरीज़ को एक बार सुनिएगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनर वर्क मतलब खुद से अलाइंड होना, अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना जिसको जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आप किसी की फ़ैन हैं। ठीक है, तो आप उस पर्सनैलिटी को ले सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की पर्सनैलिटी आपको बनानी है। ठीक है, तो ये इनर वर्क होता है, बहुत ईज़ी बहुत ईज़ी चीज़ है ये, इतना हार्ड नहीं होता भगवान से जुड़ना। यू नो लोग जो इस तरीके की एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड जो बना दिया गया है स्पिरिचुअल जर्नी को, बहुत ज़्यादा टफ जो बना दिया गया है कि भगवान से जुड़ना इतना इजी नहीं है एंड भगवान से जुड़ने के बाद हम अलग हो जाते हैं सबसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली ये सब मिथ हैं। ओके, वो आपको मिथ वाली वीडियो में ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। तो बेसिकली ये इनर वर्क होता है। ठीक है, मतलब हम अपने आप को किस तरीके से चेंज करते हैं एक मैच्योर पर्सनालिटी में, मतलब हम हर चीज़ को हैंडल करना सीख जाते हैं।
एक तरीके से आप देख सकते हैं अष्ट दुर्गा, ठीक है। अष्ट दुर्गा क्या है? वो कोई बॉडी से रिलेटेड नहीं है। मतलब अष्ट दुर्गा एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो मेल बॉडी में भी हो सकती है एंड फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। इस जस्ट हमने एक उनको स्वरूप दे दिया है कि ये दुर्गा है, ये काली है, ये शिव हैं, ठीक है। जस्ट हमने उनको एक रूप दे दिया है, सोसाइटी ने एक उनको रूप दे दिया है, बट वो एक एनर्जी है, ठीक है। अष्ट शक्ति मतलब 8 शक्ति, ठीक है। मतलब हम अपनी शक्तियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिचुएशन एक सी नहीं रहती है, हर टाइम जो है सिचुएशन चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब कभी आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे कि सब आपके एक तरफ बहुत खिलाफ हो गए हैं, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये वो शक्ति आ जाती है, ठीक है। मतलब टैकल करने की शक्ति, ठीक है। तो अष्ट शक्तियों के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, ओके। बेसिकली इसमें इनर वर्क से रिलेटेड है कुछ, तो हम उन अष्ट शक्तियों को जगाते हैं। सो बेसिकली हम नहीं कह सकते कि एक ही तरीका है भगवान से अलाइन होने का, ठीक है। हम भक्ति को भी एक तरीका नहीं कह सकते। भक्ति क्या होती है? भक्ति कोई एक्टिविटी नहीं है। भक्ति मतलब भगवान पर विश्वास। विश्वास क्या होता है? मतलब आप कितनी भी हार्ड सिचुएशन में हैं, ठीक है, बट आपको ट्रस्ट है भगवान पर कि अगर उन्होंने इतनी टफ सिचुएशन दी है तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग हूँ इतना, एंड उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला है, आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, ठीक है। बट आपका जो ट्रस्ट है भगवान पर, एक तरीके से प्यार जो होता है, ठीक है, रियल लव जो होता है, वो हार्डशिप्स में भी वो रहता है, वो कम नहीं होता, ठीक है। मतलब वो ट्रस्ट बना रहता है, ये है भक्ति, ठीक है। भक्ति की डेफिनेशन भी बहुत अलग है, उसको एक्टिविटी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली हर सोल की जो है एक्टिविटी अलग होती है, हर सोल की कह सकते तरीका अलग होता है भगवान से अलाइन होने का, ठीक है। तो आप पास्ट जैसे हम इंडिया के पास्ट को देखते हैं तो आपने एक सिंगर बहुत देखे होंगे, ठीक है। मतलब वो भगवान से बहुत कनेक्टेड रहते थे। मतलब उन्हें सॉन्ग गाकर जो है भगवान से बहुत अलाइंड फील होता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो एक तरीके की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किस तरीके से अलाइंड फील होता है, किस वर्क को करने से, किस एक्टिविटी को करने से आप भगवान से जुड़ा महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते। पॉजिटिविटी भगवान नहीं है। मतलब आपको क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पीस फील कराती है, एक शून्य का एहसास कराती है, कोई ऐसी एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपको भगवान से जोड़ती है, ठीक है। इसका कोई एक एक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है। बट आपको जैसे अपने ऑरा को क्लेंस रखना है, अपने ऑरा को लॉक रखना है, ये सब ये करा जाता है ट्विन फ्लेम्स में, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें और ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि यू शुड ज्वाइन दैट कम्युनिटी। बेसिकली वो एक कम्युनिटी से ज़्यादा कम कम्युनिटी से ज़्यादा एक फैमिली की तरह है, ओके। मतलब वहाँ पर मेंबर्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, ओके। बेसिकली हम ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना टफ लेकर नहीं चलेंगे, ओके। इजी वे में इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप बातें करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि आपको समझ में बहुत इजीली आएगा, ठीक है। एक फ़न वे में हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ओके। जैसे ही इस कम्युनिटी में ज़्यादा मेंबर्स कनेक्ट होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, ओके। इस जर्नी को हम इतना इजी कर देंगे कि कोई कहेगा ही नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ टफ जर्नी, ओके। तो बेसिकली एक फैमिली है वो कम्युनिटी। सो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। एंड वहाँ पर आपको बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेवल जिनका अप हो चुका है, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ओके। एंड बेसिकली आपको एक्टिविटी जो दी जा रही है, ठीक है, वो आपको आज से ही शुरू कर देनी है, ओके। ये 1 वीक के लिए हो सकती है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा इनर वर्क के लिए, तब तक आप कर सकते हैं या उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहली एक्टिविटी ये है कि आपको एक कमरे में शांत बैठ जाना है, ठीक है। आप लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, ओके। एंड जस्ट आपको एक अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एक दिया जला सकते हैं, ओके।
फॉर जस्ट रिमूव नेगेटिविटी। ओके, सो आप एक दिया जलाएंगे घी का, ठीक है, एंड उसके बाद आप एक अंधेरा मतलब अंधेरा कर लेंगे कमरे में एंड उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है, ज़मीन पर बैठ जाना है। ओके, आपको कोई कपड़ा नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ओके, एंड बेसिकली आपको जो है अपने आईब्रोज के बीच में, ठीक है, थर्ड आई चक्रा पर फोकस्ड रहना है, ठीक है, एंड अपनी ब्रीदिंग को महसूस करना है, ठीक है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। एंड आपको धीरे धीरे आप इसको 5 मिनट्स ले सकते हैं, आप इसको 10 मिनट्स ले सकते हैं। ओके, आपको जितना भी जितना भी इजी आप इसको कर सकते हैं उतना कीजिए। आप 1 मिनट कर रहे हैं, आप करिए, आप 1 सेकेंड कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन आपको ये एक्टिविटी आज से ही स्टार्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको फोकस्ड रहना है एंड आपको फील करना है कि आप ये बॉडी नहीं है, ठीक है, आप ये बॉडी नहीं है, आप कुछ और हैं, ठीक है, आप उस चीज़ को कोई नाम नहीं देंगे, आप कुछ और हैं, आप ये बोलेंगे जस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या क्या चेंजेस फील होते हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं, ठीक है। जो कम्युनिटी हम बना रहे हैं ये आपकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। ओके, सो ओके, पहली वीडियो में हम यही एक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, मतलब समझ में आई हो इजी वे में, ठीक है। हम जितना किसी चीज़ को इजी बनाएंगे, ठीक है, वो चीज़ को हम उतना जल्दी जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हर चीज़ को इजी वे में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखना है। ओके, सो आपको आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आपको रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। ओके, ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव एंड लाइट।